बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार पकवान में चाइनीज़ पिज़्ज़ा। जो चाइनीज़ पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार यमी सा बनता है। इसका यूनिक सा डिज़ाइन है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। 500 ग्राम मैदा मेरे पास, 2 चमचे मिल्क पाउडर है, 1 चमचा नमक है, 2 चमचे मेरे पास चीनी है, हाफ कप ऑयल है और 1 कप मिल्क है और ईस्ट है मेरे पास। अंडा फेंट के मैंने रखा हुआ है। अब एक आटे में एक हॉल सा बनाएंगे, उसमें आप 2 चमचे ईस्ट डाल दें। अब देखिए इसमें मैंने हल्का नीम गर्म दूध दिया है, उसमें आधा कप हम दूध का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी ईस्ट जो है ईस्ट जो मिक्स हो जाए और थोड़ी सी घुल जाए। अब इसमें हमने मिल्क पाउडर डाल दिया 2 चमचे, 1 चमचा हमने नमक लिया था वो डाल दिया हमने, 2 चमचे हमारे पास चीनी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और हाफ कप ऑयल है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल बचा लेंगे क्योंकि मेरे को आदमी भी डो पे लगाना है। फिर देखिए अच्छी तरह से इसको घोलें खूब। ये हमने 1 घंटा फेंट के रखा हुआ है। मैं इसको डाल दूंगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा डाल दूँगी। फिर देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और चमचे की मदद से इसको मिलाकर और भून लें। फिर देखिए अच्छी तरह मिलाया। अब हाथों से इसको भूनें। जो बाकी का बचा हुआ दूध था वो भी इसमें डाल दें। अगर आपको ज़रूरत है तो पानी और डाल दें इसमें, क्योंकि दूध से भूनने से डो बहुत मज़ेदार और यानी कि मुलायम बनती है, अच्छी मज़ेदार सी बनती है। फिर देखिए मैंने इसको गूंदते गूंदते 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे इतना भुना है, इसको उसकी भुनाई करिए, इतनी अच्छी तरह से गूंदा है इसे कि इसकी ईस्ट घुल जाए और चीनी का दाना भी ख़त्म हो जाए। और इसको अब हम रख देंगे ऑयल लगा के इसको 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। ठंडा मौसम है तो 2 घंटे के लिए और ज़रा गर्म है तो 1 घंटे के लिए। अब मैंने 1 कप यानी कि 2 चमचे मैंने ऑयल डाला है और ये देखें 1 चमचा अदरक लहसुन डाला है मैंने। अब इसमें मैंने ये देखें 1 बड़ी सी प्याज मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके रखी है, यानी कि बिल्कुल बारीक से चॉप की हुई है। उसी के बराबर मैंने 1 गाजर ली थी, उसकी भी बारीक कटिंग कर ली और 1 ही शिमला मिर्च ली थी, उसकी भी बारीक कटिंग कर ली है। थोड़ा सा हरा धनिया है। अब हम अपनी सारी फिलिंग को, ये देखें सारी सब्जियां, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ा सा पाई और फिर उसके ऊपर मसाले डालेंगे। 1 चमचा हमने हाफ चमचा हमने कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ ही चमचा मैंने काली मिर्च ली है, हाफ चमचा मैंने जीरा पाउडर लिया है और हाफ ही चमचा मैं इसमें नमक डालूंगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर देखिए हॉट सॉस डालेंगे, 2 चमचे के बराबर मैंने हॉट सॉस डाला है। फिर देखिए मेरे पास ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर सिरका डालूंगी। अब मैंने 200 ग्राम यानी कि चिकन ले ली थी, उसे बॉयल कर लिया था और मशीन के अंदर बिल्कुल बारीक कीमे की तरह बना लिया था इसको। देखिए अच्छी तरह नमक के पानी में मैंने इसे उबाला और उबाल कर इसको मशीन में मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं 2 चमचे मैदा डालूंगी इसमें। ये देखिए अच्छी तरह से मैदा 2 चमचे मैंने मैदा डाला है, उसको फिर अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। फिर आधा कप मैं दूध डाल दूंगी इसके अंदर, ये सारा मसाला एक जगह सिमट जाए। और 2-3 चमचे के बराबर मैंने केचप डाला है इसके यानी कि इसका जायका बढ़ाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारी फिलिंग तैयार होती है। देखें अच्छी तरह से इसको भूनें आप। ये देखिए मेरी फिलिंग तैयार हो गया। मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऑरिगेनो डालूंगी और 3 चमचे के बराबर मैंने मायोनीज डाला है इसके अंदर और ये हमारी अच्छी सी फिलिंग तैयार हो गई है। इसे मिक्स करके हम अब एक जगह रख देंगे। ये देखिए मैंने जो अपना आटा मैंने अपनी डो जो गूंद कर रखी थी उसको 2 घंटे हो गए, अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसके अंदर ये सारा हम अपनी डो को लेंगे, अच्छी तरह से इसे सेट करेंगे और पेड़ा बना लेंगे। ये देखें इसे हम 2 हिस्सों में काट लेंगे, एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा। ये देखें एक हिस्सा हमने बड़ा लिया, बड़ा हम ले लेंगे इसको, छोटे हिस्से को उठा के रख देंगे। देखिए थोड़ा मैदा डस्ट करें और पेड़ा बनाएं। मैं अच्छी तरह से अब इसे बेल लूँगी। अब इसे अच्छी तरह से बड़ी सी बेलना है मुझे, जितना मेरा कटिंग बोर्ड है इतने ही मैं इसके ऊपर बेलूँगी और उसको बीच में से कट लगा दूँगी। और इसको मैं देखिए अच्छी तरह से बेलना है आपको, इतना मोटा इसे बेलना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इतना मैं इसे बीच में से कट कर दूँगी। ये देखें अब इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। अब अच्छी तरह से इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और जो हमने फिलिंग बनाई थी वो भी इसके अंदर आराम से लंबी लंबी बिछा दें। ये देखें कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से।
रख सकते हैं आप। अब मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, मेरे पास एक प्याली भर के मोज़रेला चीज़ है। अब मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी और इसके हम देखें पकड़ के दोनों तरफ से, दोनों साइडों को पकड़ के हम इसे जोड़ देंगे अच्छी तरह से। सारा हम इसको एक रोल टाइप का बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारा रोल बना लिया हो और मैंने एक प्लेट पे अपनी बेकिंग की प्लेट के अंदर बटर पे यानी कि सादा पेपर लगा के ऑयल लगा के रख दिया था। अब पे कैंची ली है मैंने, एक लीफ काटूंगी, एक इस तरफ करूंगी, एक इस तरफ करूंगी, एक लीफ को इस तरफ करूंगी, फिर इधर करूंगी, यानी कि मैं काटती रहूंगी और इधर उधर सेट करते रहेंगे हम इसको। ये देखें अब मैं इसको अब से गोल राउंड घुमाना है आपको। आप इसको अपने पेपर पे ही रख के करिएगा क्योंकि इसे उठाने में परेशानी होगी। आपने सारा ये लगा लिया है। अब देखिए किस्सा है, ये भी से मैंने कटिंग करा और इसको जोड़ दिया है। अब जो इसके लीफ पत्ते बने हुए हैं उसको सही करें, सेट करें इसको, देखें। और मैंने अपनी जो बेकिंग की प्लेट है उसके अंदर इसे रख लिया है। ये देखें अब मैं इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ जो मेरे पास बच गई थी, मोज़रेला चीज़ वो लगाऊंगी। इसके ऊपर जैतून लगाएंगे, ग्रीन ब्लैक जो भी आपके पास मौजूद है घर में। अगर आप नहीं भी लगाएंगी तो कोई मसला नहीं है। फिर जो मैंने बची हुई डो बची थी उसमें से मैंने 3 पट्टियाँ काट ली हैं और मैं इसकी एक चुटिया सी बनाऊंगी। ये देखें एक पट्टी का अपने जैसे हमारी जो हम अपनी चुटियाँ बनाते हैं इस तरह से आप इसकी अपनी बनाएं, एक चुटिया टाइप की इसको बना लें। ये देखें अच्छी तरह से इसको हमें बना लेनी है। ये देखिए बना लिया और अपनी प्लेट में जो हमारी बेकिंग प्लेट है और उसकी साइड में जो हमने अपना पिज़्ज़ा बनाया है उसके साइडों पे चारों तरफ इसे लगाएंगे और एक से हिस्सों को जोड़ देंगे। देखिए अच्छी तरह से ये हमारा अच्छा खूबसूरत सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम ये जैतून लगाएंगे, चारों तरफ ब्लैक जैतून लगाने हैं। चारों तरफ आप जैतून लगाएं इसके। और मैंने टमाटर और यानी कि शिमला मिर्च काट के छोटे छोटे से पीस रख लिया, वो लगाएंगे इसको खूबसूरत करने के लिए। आप इसमें लगा दें, बीच में भी इसे गार्निशिंग कर दें। और दूसरी तरफ मैंने अपना पतीला 10 मिनट के लिए प्री हीट पर रखा हुआ है। अब मैं इसे बेक करने के लिए 20 मिनट के लिए रख दूंगी। अब ये 20 मिनट के लिए हमारा कहते हैं पतीले में जो 20 मिनट के लिए हमने बेक होने के लिए रख दिया है इसे। अब ये मेरे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये मेरे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैं इसको निकालूंगी। देखिए मेरी ब्रेड कितनी खूबसूरत, देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। मैं इसे निकालूंगी और इससे हम और बटर या घी जो भी आपके मौजूद है वो लगा दें इसके ऊपर। ये इसे लगाने से सॉफ्ट और मज़ेदार सा रहता है। तो मेरा हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये हमारा चाइनीज़ पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।